देश की सुरक्षा तैयारियों को मजबूत करने की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम उठाते हुए भारत सरकार ने देश के 244 जिलों में एक साथ सिविल डिफेंस मॉक ड्रिल करने का निर्णय लिया है। यह मॉक ड्रिल 1971 के बाद पहली बार इतने बड़े पैमाने पर की जा रही है, जिससे यह स्पष्ट संकेत मिलता है कि भारत अब युद्ध जैसी आपातकालीन परिस्थितियों से निपटने के लिए पूरी तरह से सजग और तैयार है। इस ड्रिल का उद्देश्य सिर्फ प्रशिक्षण देना ही नहीं, बल्कि यह सुनिश्चित करना है कि किसी भी संभावित हमले की स्थिति में आम जनता, स्थानीय प्रशासन और रक्षा तंत्र एकजुट होकर प्रभावी तरीके से प्रतिक्रिया दे सकता है। इस ड्रिल को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की निगरानी में उच्चतम स्तर पर अंजाम दिया जा रहा है। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल के साथ हुई दिल्ली में एक मीटिंग में देश की सुरक्षा व्यवस्था, संबंधित खतरों और आम नागरिकों की भूमिका पर गंभीर मंथन हुआ। इन्हीं चर्चाओं के बाद यह ड्रिल करने का निर्णय लिया गया। ड्रिल के दौरान वास्तविक युद्ध जैसी स्थिति बनाई जाएगी। शहरों में सायरन बजाए जाएंगे, कई स्थानों पर ब्लैकआउट यानी कि बिजली को पूरी तरह से बंद कर दिया जाएगा और लोगों को सुरक्षित ठिकानों तक पहुंचने का अभ्यास कराया जाएगा। नागरिकों को यह सिखाया जाएगा कि एयर स्ट्राइक, बम धमाकों या अन्य शहरों के दौरान खुद को और अपने परिवार को कैसे सुरक्षित रखें। मॉक ड्रिल के समय आप जरूरी आपूर्ति जैसे पानी, दवाइयां और टॉर्च साथ में रखें। साथ ही अफवाहों से बचें और केवल आधिकारिक स्रोतों से जानकारी प्राप्त करें। यदि बिजली या इंटरनेट अस्थायी रूप से बंद हो जाए तो घबराएं नहीं। इस दौरान आप स्टेट टुडे, सरकारी चैनलों या रेडियो के माध्यम से आधिकारिक अपडेट सुनते रहें। भोपाल, इंदौर, ग्वालियर, जबलपुर, कटनी, दुर्ग, लखनऊ, श्रीनगर और मुंबई जैसे बड़े शहरों में इस मॉक ड्रिल की तैयारियां विशेष तौर पर चल रही हैं। यह ड्रिल एक संदेश है देश के दुश्मनों के लिए कि भारत अब न केवल सीमाओं की रक्षा के लिए तैयार है, बल्कि आंतरिक मोर्चे पर भी पूरी तरह संगठित और सतर्क है। इसके साथ ही यह जनता को भी भरोसा देता है कि संकट के समय वे अकेले नहीं होंगे। पूरा प्रशासन और रक्षा तंत्र उनके साथ खड़ा होगा। स्टेट टुडे, नई दिल्ली।